आप शुरू करो। बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज जी की जय। श्री राम रतन महाराज जी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत। सुंदर साथ जी महाराज जी मर्त्यंक ऋषि के आश्रम से वापिस आए। मर्त्यंक ऋषि के उनको दर्शन नहीं हुए। इस बात का उनके हृदय में वैसा ही मलाल था जैसे जगन्नाथ के दर्शन उनको नहीं हुए थे। उस समय वहां पे अपमानित हुए थे, तो वैसा अनुभव तो नहीं था। कुछ एक हृदय में एक शांति भी थी और एक विचलित पना भी था। मन तो शांत था लेकिन हृदय बहुत ज्यादा विचलित। ऐसी परिस्थिति महाराज जी कि मन में भटकाव नहीं था लेकिन हृदय कहीं ना कहीं से विचलित, उग्र हो रहा था। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं वहां से आ तो गया लेकिन मैं अपने हृदय में यही सोचता रहा कि अगर एक ऋषि ने मेरे को दर्शन नहीं दिए तो मैं परमात्मा के दर्शन कैसे कर सकता। पर अपने चिंतन मनन में वो फिर से लग गई। महाराज जी कहते हैं कि मैं अपने शरीर को भी समाधि बनाने को तैयार था, मैं ये आहुति भी अपनी देने को तैयार था, लेकिन मुझे पता तो चले कि मेरे हृदय में विराजमान कौन है, किसकी समाधि मेरे हृदय में है, किसकी समाधि मैं अपने हृदय में बनाऊं। ऐसी बात महाराज जी सोचते हैं। और आगे की बात महाराज जी बताते हैं, पेज नंबर 93। तन भी संविदा को देता फिरता आहुति बस इस लालच में, लालच से राम रतन हाथ जावे लेकिन वह रह जाते करमल मल के। महाराज जी कहते हैं कि मैं अपने शरीर की आहुति भी देता, मैं अपने शरीर को भी समाधि बना देता इस चक्कर में, इस लालच में कि कोई रतन मेरे हाथ में आ जाए, कि कोई स्वरूप मेरे हृदय में खड़ा हो जाए। लेकिन मैं अपने हाथ मल मल के रह जाता कि मेरे हृदय में कोई स्वरूप खड़ा हो ही नहीं रहा। अपने सदगुरु का काल्पनिक स्वरूप भी खड़ा नहीं हो रहा था कि मेरे सदगुरु ऐसे दिखते होंगे वैसे होंगे, कुछ भी नहीं दिख रहा। उलझा रहता इस विचार में, रात बीत जाती यूं ही, एक ही आसन था अपना थे अभ्यस्त इसके ही। महाराज जी कहते हैं कि इसी विचार में मैं उलझा हुआ था और रात बीती जा रही थी, और यही आसन मेरा था कि मैं लेटता नहीं था, मैं कभी लेटा ही नहीं। और मैं इसी आसन का अभ्यास था। कैसे, किस आसन का? कि अपने कानों को अपने घुटनों में छुपा के महाराज जी अपने आप को गठरी की तरह बना के बैठ जाएगा, और कभी लेटते नहीं थे, पीठ लगा के कभी नहीं देखी। अब क्या कह रहे हैं आगे, अर्धरात्रि उपरांत फिर अपने साथ हुआ कुछ ऐसा, हाथ पकड़ किसी ने बड़े जोर से कराए। सुंदर साथ जी, तीसरी बार ऐसा हुआ। महाराज जी कहते हैं कि अर्धरात्रि के बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और जोर से मुझे दर्द पहुंचा। आंखें आज लगी चितरी, बलपूर्वक कोई खोल रहा, जो जो खिलती गई आंखें, त्यों तो प्रकाश उदित हुआ। महाराज जी कहते हैं आंखें ऐसी हो रखी थी मेरी कि मेरा जी नहीं खोल रहा था खोलने का। बड़े जोर लगा के मैंने अपनी आंखें खोली, और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने एक प्रकाश को देखा, एक उगते हुए प्रकाश को, एकदम से उभरते हुए प्रकाश को देखा। जब आंखें खोली थी तब प्रकाश नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आंखें खोली वैसे वैसे प्रकाश भी उदित होता गया। महाराज जी इस तरह की बात कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, जैसे सूरज निकल चला हो इस प्रकार का लगा हमें, हर एक वस्तु स्पष्ट रूप से पूरी जचने लगी। महाराज जी कहते हैं टाइम, समय तो रात्रि का ही था, अर्धरात्रि थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सूरज निकल गया, और हर चीज मुझे बड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, हर चीज मुझे जच रही थी। एक विशाल आकृति सामने छायावत हो गई खड़ी, जब स्थिर हो गई सामने उस पर अपनी दृष्टि पर। महाराज जी कहते हैं एक विशाल आकृति, बहुत विशाल आकृति
मेरे सामने आके छायावत, उसकी छाया मेरे सामने आके खड़ी हो गई और वो स्थिर हो गई, मेरी उसके ऊपर दृष्टि पड़ी। समझिए सुंदर सा जी, एक विशाल आकृति की छाया महाराज जी को दिखी, आकृति नहीं दिखी, सिर्फ छाया दिखी और महाराज जी के सामने स्थिर हो गई। ऐसा नहीं है कि वो छाया हिल रही है, डुल रही है। और कहते हैं महाराज जी मेरी उसके ऊपर दृष्टि पड़ी। अब सुनिए, केवल रूप रेखा थी बस, नाम नाम का था आकार, छूने में नहीं आ सकते थे, कहने 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 के साथ। सिर्फ रूप रेखा बन रही थी उनकी, ऐसे जैसे लाइनें बन जाती है ना कच्ची कच्ची, और छूने से वो छुई भी नहीं जा सकती थी। था वो निराकार रूप, लेकिन कहने को साकार, आंखों से दिख रहा था तो साकार था, छू सकते नहीं थे तो निराकार था। इस तरह की बात महाराज जी कह रहे हैं। बाह मरोड़े करता था जो, इस इस प्रकार से हमें कहीं, चेत कराया करता था जो इस प्रकार से हमें कहीं। महाराज जी कहते हैं कि पहले भी मेरी जो बाह मरोड़ा करता था ना, मुझे तो वही लगा, और अब भी मुझे ऐसा ही लगा कि वो मुझे कुछ चेत करा रहा है। पहले भी मुझे वो मतलब बता रहा था कि शिव जी आ रहे हैं, या शिव जी अब जमात के साथ दर्शन दे रहे हैं। तो महाराज जी कहते हैं यहाँ पे भी मुझे चेत करा रहा, मुझे ऐसा लगा। अब क्या कह रहे हैं, अब वो चेत ही करा रहे थे, क्या करा रहे थे, देखो हनुमान जी हैं ये, सादर इन्हें प्रणाम करो, बल पर पराक्रम के दाता उठ करके सम्मान करो। अब वो दिव्य पुरुष थे वही वाले जो उनकी बाह पकड़ा करते थे। तो वो क्या कह रहे हैं, ये हनुमान जी हैं, आप इनको देखो, इन्हें सादर प्रणाम करो, ये बल और पराक्रम के देवता हैं, उठ करके इनका सम्मान करो। अब क्या कहते हैं आगे, कौन कह रहे हैं, दिव्य पुरुष कह रहे हैं, ये सहायता देंगे तुमको, बस इन्हें हृदयस्थ करो, हमने कहा अलक्षित बंधु कृपया हमको माफ करो। महाराज जी को कह रहे हैं कि ये आपको सहायता करेंगे, ये बल और पराक्रम के देवता हैं, आप बहुत सारी यात्राएं करते रहते हो, तो ये तुम्हें तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम इन्हें अपने हृदय में स्थान दो। सुंदर साथ जी, ये प्रसंग मामूली नहीं है। जो इस प्रसंग को समझ गया वो अपनी चेतना को समझ जाए। महाराज जी ने चेतना का हाल देखा था ना, जीव का हाल देखा था, और जीव की कहाँ तक की यात्रा हमें भी समझ आ जाएगी। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं, हमने कहा अलक्षित बंधु कृपया हमें माफ करो। क्या कहते हैं, अलक्षित बंधु, अलक्षित क्यों कहा, कि बुरा तो वो करते ही नहीं थे, जब भी आते थे उनका कुछ अच्छा ही करके जाते थे, उन्हें अच्छा ही बताते थे। अब भी महाराज जी क्या सोच रहे थे, कि मेरे हृदय में कोई स्वरूप खड़ा नहीं हो, किसकी समाधि बनाऊं। तो क्या कह रहे हैं कि आप हनुमान जी को अपने हृदयस्थ करो, आप अपने हृदय में बिठाओगे तो आपको आराम मिलेगा, कि आप इनका स्वरूप खड़ा कर सकते। अब ध्यान से सुनते जाइएगा, महाराज जी की चेतना का स्तर हमें पता चल यहाँ पे, कि उनका जीव कहाँ का था और क्या चाहता था। ध्यान से सुन, उत्तर इस प्रकार देख देकर बैठ गए मुंह नीचे कर, दिव्य पुरुष बोला अपने से बाहों को झटके कर। महाराज जी कहते हैं कि मैंने दिव्य पुरुष को कहा कि मुझे माफ, कहते हैं कि मैंने ऐसा उत्तर दिया और मैं मुंह नीचे करके वापस बैठ गया। महाराज जी देख भी नहीं रहे हनुमान जी, और दिव्य पुरुष क्या कह रहे हैं, हाथों से झटका देके क्या कह रहे हैं, सुनिए, हनुमान जी खड़े हुए हैं, तुम प्रणाम तक नहीं करते, शिष्टाचार नहीं है ये, बुरी बात यूं नहीं करते। क्या कह रहे हैं, उनका हाथ झटक के कह रहे हैं महाराज जी का दिव्य पुरुष, कि हनुमान जी खड़े हुए हैं, तुम प्रणाम भी नहीं करते, ये कोई शिष्टाचार है, तो अपना शिष्टाचार भी नहीं निभा सकते। कहाँ प्रणाम नहीं करी थी महाराज जी ने पहले, अघोरी बाबा, याद है। तो उन्होंने क्या कहा था, मंगलवार को देखे, यहाँ महाराज जी हनुमान जी को प्रणाम नहीं कर। सुंदर साज समझते जाइए, आगे क्या करें, उन्हें देखकर मैं बोला, भाई हनुमान है होने दो, क्या मतलब इनसे, अपने हमको बैठे रहने दो। महाराज जी कहते हैं मैं दिव्यपुर से बोला, भाई होंगे हनुमान, है तो होने दो ना, मैंने कब मना किया कि ये हनुमान नहीं, लेकिन मेरा इनसे क्या मतलब है, मुझे तो यहाँ बैठे रहने दो, मैं इनके मठ में आके बैठा हूँ, मुझे यहाँ बैठे रहने दो, बस मैं बैठने ही आया हूँ। अब आगे सुनिए, पेज नंबर 94।
क्यों सहायता लेंगे इनसे, अटक रहा है क्या ऐसा काम, 33 करोड़ देवता है यहाँ, किस किस को हम करे प्रणाम। क्या कह रहे महाराज कि क्यों सहायता लूं मैं इनकी, मुझे सहायता की जरूरत हो तो मैं लूं। मेरा तन अभी काम कर रहा है, मेरे अंदर में अभी थोड़ी सी ये पावर है कि मैं चल फिर लेता हूँ, मुझे बल की और पराक्रम की जरूरत क्या है, मुझे किसी से लड़ाई लड़नी, मैं क्यों, मेरा कोई कोई काम थोड़ी ना अटक रहा है। और 33 करोड़ देवी देवता है, मैं किस किस को प्रणाम करता फिरूंगा भाई, कौन कौन आके आता रहेगा और मैं अपने हृदय में विराजमान करता। हो गए नहीं सुंदर सा 14 लोग ब्रह्मांड पर, मन से उठ के मन के बहकावे में नहीं आए। और हम, और हम अपने पड़ोसी को भी परेशान नहीं कर सकते, अगर वो सब्जी देने आया और हमें जरूरत नहीं है तो हमने मान सम्मान से रख ली, क्यों, क्योंकि बुरा लग जाएगा उसको। यहाँ महाराज जी को नहीं हो रहा कि हनुमान जी को बुरा लग जाएगा। चेतना का स्तर देखिए, हमें नहीं करवाना कुछ भी, अपना काम निभा लेंगे, हमें जरूरत है जिसकी उसको हम खुद ही पालें। अब क्या कह रहे हैं कि हमें इनसे कुछ नहीं करवाना है, हम अपना काम खुद चला लेंगे, और हमें जिसकी जरूरत है ना उसे हम खुद ही पाएंगे। कोई परोसी हुई चीज हमें दे, हमें पसंद ही नहीं, कि अगर हनुमान जी हमें ला के भी दे दें कोई संजीवनी बूटी तो हमें चाहिए नहीं, हम खुद पाएंगे जो हमें चाहिए, हम खुद पाएंगे, अपना रास्ता खुद बना रहे हैं। और हम क्या कहते हैं कि कोई ऐसा सदगुरु मिल जाए जो हमारे सर पे हाथ रखे और हमें राज्य मिल जाए, हमें रहनी ना करनी पड़े, हमें अपनी यात्रा ना करनी पड़े, हमें अपने मन को स्थिर ना करना पड़े। बड़ा मुश्किल है भाई इंद्रियों को कंट्रोल पे करना, बड़ा मुश्किल है अपनी बुद्धि से जीत, मतलब हमें कुछ ना करना पड़े, हम पैसों से सेवा कर दें, तन से सेवा कर दें, बस इतने में ही सतगुरु खुश हो जाए और सिर पे हाथ रखे और हमें राज्य मिले। हम ऐसा चाहते हैं सुंदर सा, यात्रा नहीं शुरू करना चाहते। महाराज जी अपनी यात्रा करें, महाराज जी का कहते हैं हम खुद ही पालेंगे भाई, हम भी तो उनकी अंगना है। पत्नी अपने पति को खुद पाती है या किसी और को कहती है कि मेरा पति मुझे ला के दो, अपना चयन खुद करती है या कोई और करता है चयन, खुद करते हैं, खुद करते खुद करती है ना। आजकल तो वैसे ही रिवाज है कि अपनी पसंद की बात चलती, तो महाराज जी क्या कहते हैं कि हम खुद ही पालेंगे। यह सर कभी नहीं झुकता, बिना वजह मत तंग करो, यह तो अपने को ही झुकेगा, ध्यान जाओ ध्यान मत भंग कर। क्या कह रहे हैं कि ये सर कभी नहीं झुकता, बिना वजह मुझे तंग मत करो। फिर क्या कह रहे हैं, यह तो अपने को ही झुकेगा, जाओ मेरा ध्यान मत भंग कर। उन्हें हनुमान जी की भी परवाह नहीं है कि उनको बुरा लग जाएगा, वो देवता है या कुछ कह देंगे कुछ कर देंगे। क्या कह रहे हैं कि मेरा सर तो अपने को ही झुकेगा, अपने प्रीतम के आगे ही झुकेगा, और किसी के आगे अब झुकेगा ही नहीं। महाराज जी ने कहीं सर झुकाया ही नहीं, कब से नहीं झुकाया सुंदर साथ जी, रहनी देख ली, साधु संतों का वेश देख लिया, वेशधारी देख लिए, अघोरी बाबा देख लिए, अब महाराज जी को सबकी पहचान, अब महाराज जी नहीं फंस रहे कहीं भी, अब कोई महाराज जी को फंसा सकता भी नहीं। अब हनुमान जी भी क्या है, रामायण उन्होंने पढ़ी, क्या कहते थे, रामायण और सुख सागर का पाठ हम किया करते थे, गीता उन्होंने पढ़ी हुई और बड़े स्वाद आया करते थे उस समय में, दास भक्ति उन्होंने भी की हुई थी। और दास भक्ति में सबसे ऊपर नाम किनका आता है, हनुमान जी का। हनुमान जी हृदय में विराजमान होंगे, राम जी तो अपने आप ही आ जाएंगे। आजकल कहते हैं ना कि राम जी किस अगर पाना है तो हनुमान जी की सेवा करो, महाराज जी भी जानते थे इस बात को, पर महाराज जी को तो राम जी चाहिए ही नहीं थे ना, कि वो हनुमान जी को क्यों अपने हृदय में लेते, क्यों उनको प्रणाम। लेकिन उनसे उनका उन्होंने कोई काम भी नहीं करवाना था कि हाँ भी मेरा कोई काम ये कर देंगे मुझे वहां तक पहुंचा देंगे, अपनी यात्रा वो खुद चल। अब क्या कह रहे हैं आगे, दिव्य पुरुष कुछ सकुचाए से फुसफुसाए फिर कानों में, हनुमान जी काम आएंगे बड़े तुम्हारे कामों। अब दिव्य पुरुष कान में दिव्य से फुसफुसाए, क्या कहते हैं क्या कर रहे हो आप,
हनुमान जी को प्रणाम नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे, तुम बात समझते क्यों नहीं हो? हम्म? अब क्या करें? इन्हें ग्रहण कर लो अपने में, मान जाओ मेरा कहना, सा, साथ रहेंगे सदा तुम्हारे, हर्ज कौन सा है अपना। महाराज जी को वो दिव्य पुरुष कहते हैं, भाई इन्हें ग्रहण कर लो, क्या फर्क पड़ जाएगा, तुम्हारे साथ साथ ये भी रह लेंगे, तुम्हारे साथ साथ चलेंगे, तुम्हें बलि देंगे ना, तुम्हें अकेलापन नहीं लगेगा, तुम्हें सहारा लगेगा। और हम सुंदर साथ जी 1 घंटा अकेले नहीं बैठ सकते। और महाराज जी अकेले रहने में विश्वास रखते हैं कि जब तक मुझे कोई संग चाहिए तो मुझे किसी अपने का संग चाहिए, मुझे किसी पराये का संग नहीं चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ का हूं ही नहीं। महाराज जी अपनी चेतना को समझ रहे हैं। और महाराज जी की चेतना का स्तर देखिए आगे, अभी देखना आगे क्या कह रहे हैं। अब बहुत जिद की दिव्य पुरुष ने हमको जब मजबूर किया, हनुमान थे जिधर उधर से मुंह फेर, पीछे मुंह फेर लिया। महाराज जी कहते हैं मैंने दिव्य पुरुष को जवाब नहीं दिया, लेकिन जब उस दिव्य पुरुष ने मुझसे जिद की तो मैंने क्या किया, उसने हमको मजबूर किया, लेकिन मैंने क्या किया, जहां हनुमान जी थे ना, मैंने उनसे अपना मुंह फेर लिया, मुंह ही उधर कर लिया। दिव्य पुरुष को भी जवाब नहीं दिया, हनुमान जी को भी कुछ नहीं कहा, लेकिन मुंह फेर लिया। हम कितना फेरते हैं वो देखिए, हम अपने आप को भी देखते चलेंगे साथ साथ। मैं अपनी भी बात कर रही हूँ सुंदर साहब जी, आप लोगों के बीच में मैं भी आती हूँ, मैं अभी तक पढ़ रही हूँ, ठीक है, दूसरी बार भी तक कर रही हूँ, मेरे जीवन में परिवर्तन बहुत है, लेकिन वो अवस्था अभी तक मेरी भी नहीं। क्यों झूठ बोल, झूठ किस बात का, किसके आगे झूठ बोलेंगे, अपने आप से झूठ बोलेंगे तो फिर कहाँ पहुंचेंगे। अभी वो अवस्था नहीं है, इतना नहीं कर पाते हैं अभी तो। मतलब दुकान के मालिक से भी होता है कि ये बुरा ना मान जाए, पहले जितना नहीं होता है, पहले जितना होता था अब नहीं होता है, छपाट से कह देते हैं जो बात कह देते हैं, लेकिन फिर भी होता है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। जिन जिससे वह आकृति सामने की ना हमको नजर पड़े, जब देखा तो हनुमान जी इधर इधर पहुंच आ खड़े। महाराज जी कहते हैं कि मैंने अपना मुंह इस तरफ कर लिया कि मेरे को हनुमान जी की आकृति नजर ही ना आए, लेकिन जिस तरफ महाराज जी ने मुंह किया, हनुमान जी की आकृति भी उस तरफ आके खड़ी हो। अब आगे सुनिए। अब तो चलने लगे होठ, कहते हो जैसे कुछ हनुमान, लगे हमें बड़े भयंकर शब्द एक न आता था एक कान। महाराज जी कहते हैं अब जब मैंने हनुमान जी को देखा तो मुझे ऐसा लगा उनके होठ चल रहे, और वो गुस्से में है? क्या कहते हैं कि लगे हुए हमें बड़े भयंकर, मतलब बड़े भयंकर, बड़े चेहरे पे उनके गुस्से थे, लेकिन एक शब्द भी मेरे कान में नहीं पड़ा कि वो क्या बोल रहे, पर उनके हाव भाव से लग रहा था कि वो गुस्से में। सुंदर सा जी। फेर लिया फिर से हमने मुंह, दिशा तीसरी को झट हो लिए, तब हमें हनुमान जी इधर भी खड़े हुए फिर देख। महाराज जी कहते हैं फिर मैंने उधर से मुंह भी तीसरी तरफ घुमा लिया, और तीसरी तरफ भी मुझे हनुमान जी दिखाई पड़े, फिर उधर भी हनुमान जी दिखाई पड़े। अब सुनिए, ये है मस्ट इम्पोर्टेंट लाइन इस प्रसंग की। क्या कह रहे हैं? सोचा झंडू दत्त तुम्हें तो जंजालों ने घेर लिया, उठ बैठे एक साथ हाथ में लोटा कंबल। महाराज जी क्या कह रहे हैं? जिधर जा रहे हैं उधर हनुमान जी आ रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं उधर हनुमान जी आ रहे हैं, तीसरी तरफ मुंह कर लिया तब भी हनुमान जी आ रहे हैं। महाराज जी क्या कर रहे हैं? झंडू दत्त अपने आप से, भाई तुझे तो जंजालों ने घेर लिया, तू घिर गया है, जिधर मुंह करेगा उधर ही दिखेंगे। क्या किया वहां से जहां जंजालों ने घेरा? कहते हैं मैं उठ खड़ा हुआ और अपने हाथ में कंबल और अपना लोटा ली। सुंदर साथ जी माया के स्तर पे पहले बात कर लेते हैं, फिर आध्यात्मिकता के स्तर पे बात कर लेते हैं। हमें हमारी माया में क्या झंझट होते हैं, कोई एक चीज हमारे हृदय में घर कर जाए ना, ये लेनी है, जहां मर्जी बैठ जाए उठ जाए, हमें तो वही चीज नजर आती है। आती है नहीं आती है? हर वक्त ये लगता है ये लेना ये लेना है, जब तक वो चीज हासिल ना हो जाए। और जब तक हासिल नहीं होती, ये तो सबने ही सुना है कि सोना है और मिलने के बाद उसकी भी कदर खत्म हो जाए। अब आध्यात्मिकता में देख लीजिए, अगर हमें किसी ने सेवा के लिए कह दिया, हमारा हमारा जो स्तर है, जीव का स्तर क्या है कि कहीं भी अटक जा रहा है,
किसी ने हमारी सेवा की, हम उसमें फंसे। सुंदर सा जी, जीव का स्तर देखिए। उम्र बढ़ने से क्या होता है? शरीर का स्तर अगर बड़ा हो गया, तो अगर जीव का स्तर छोटा ही रह गया, तो उम्र उम्र खत्म हो रही है किसकी? शरीर की हो रही है, लेकिन जीव का स्तर तो वही का वही है। जैसे एक मंद बुद्धि बच्चा अगर 12 साल का भी है, लेकिन एक छोटे से खिलौने के लिए वो झगड़ा, क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि का स्तर नहीं बढ़। ऐसे ही सुंदर साथ जी, हमारे जीव का स्तर भी क्या है? अभी हम माया में फंसे जा रहे हैं, फिर हम तनों में फंसे जा रहे हैं, फिर हम सेवाओं में फंसे जा रहे हैं। किसी ने प्रेम से सेवा कर ली, हम उसी के हो गए। किसी ने प्रेम से कह दिया, स्तर क्या है? अंदर माया चल रही है। अगर किसी ने 126 नंबर प्रकरण जो मैंने कहा था उसका मंथन किया होगा, तो उसमें बात स्पष्ट थी कि जीव तो पहले ही खांगड़ू था, पहले ही खांगड़ू होता है, उसके बाद हम उसको और खांगड़ू बना देते हैं। माया की चीजें दे दे के, भौतिकताएं दे दे के और खांगड़ू बन जाता है, इतना खांगड़ू हो जाता है। सुंदर साथ जी, एक ना सुंदर साथ ने मुझे अपना अनुभव बताया कल ही, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने मुझे बताया। लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे महाराज जी कोई चीज करके दिखते। उनका बुटीक है, और उनके बुटीक पे ना एक बच्ची अक्सर आ जाया करती है, और वो बच्ची ना सारा दिन उन्हीं के पास ही रहती है। थोड़ी देर के लिए घर चली गई और कभी नहीं गई। तो एक बार वो एक ही फ्रॉक पहनती थी, एक या दो फ्रॉक के बस वही उसके पास थी। तो वो जो सुंदर साथ है उनका बुटीक था, उन्होंने कहा चलो अभी काम नहीं है, कारीगर से कह के इसकी दो फ्रॉक के बनवा देती हूँ, दो तीन फ्रॉक के बनवा देती हूँ, ये बदल बदल के पहनती रहेगी, और ये बच्चियां सीखने आ रही हैं, ये सीख भी जाएंगी। जब वो आई ना बच्ची, तो उस सुंदर साथ ने उनसे पूछा, बता कौन से कलर की फ्रॉक पहनेगी, ये सारे कपड़े तेरे लिए ही निकाले हैं, पहले कौन सी पहनेगी? वो पता है क्या कहती है बच्ची? कहती, दीदी आप मेरे लिए फ्रॉक बनवाई क्यों रहे हो? कहते क्यों? क्या मेरे पास तो 3 फ्रॉक है, मेरे पास तो बहुत सारी फ्रॉक है। कितनी फ्रॉक है? 3 फ्रॉक है। एक समय पे पहननी तो मुझे एक ही होती है ना, मैं तीन थोड़ी ना पहन लेती हुई इकट्ठी। सुंदर सा जी, क्या स्तर था उस छोटी सी बच्ची के जीव का। फिर क्या कह रही है? करुणा देखो उस बच्ची जीव में कितनी थी। क्या कह रही है? मेरी बड़ी दीदी है ना, उसके पास एक ही फ्रॉक है, उस बेचारी को तो धोने को भी नहीं मिलती है, रात को धोती है और सुबह फिर वही पहन लेती है, आप मेरी दीदी की बना। सुंदर सा, तो वो सुंदर साथ कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे राजी ने मेरे मुंह पे चमाटा मारा हूँ। क्यों? क्योंकि इतनी अलमारियां भरी पड़ी हैं, फिर भी मैं आज सूट लेने का सोच रही हूँ। क्या स्तर है हमारा कि हम भौतिकता ही नहीं छोड़ पा रहे, चिपके पड़े हैं अभी सूटों से, अभी खाने से, अभी इन चीजों से, अलमारियां भरी पड़ी हैं फिर भी। और वो छोटी बच्ची का स्तर क्या था जी? सुंदर सा जी, महाराज जी के जीव का स्तर ये था कि वो किसी के आगे अब झुकना ही नहीं चाहती, वो किसी अपने की तलाश। अब देखिए, कोई हमारे से बड़ा आए और हमें आके बात समझाए, भाई ये तो करना ही पड़ता है, ये तो होता है, वो नहीं पड़ता है। अब ये नहीं है कि माया के काम नहीं करते। कबीरदास जी थे, जुलाई का काम करते थे, क्या वो माया का काम नहीं करते थे? क्या कहते थे? मैंने उनकी थोड़ी सी उनके बारे में जानकारी ली थी, मैं बड़ी प्रभावित थी उनसे। तो वो कहते थे कि जब मैं ये बुनता हूँ ना ताना बाना, तो मैं अपने राम को बुनता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कपड़ा बुन रहा हूँ, तो मेरे राम मेरे हृदय में आ रहे हैं। और वो एक सुपर हिट जुलाई के नाम से फेमस हुए या एक संत के नाम से फेमस हुए, उतना ही कमाते थे जितना जरूरी। संत के नाम से हुए। और फिर सुंदर सा जी, व्रज और रास, वहां पे भी तो जीव ही थे हमारे, जो अखंड हो गए अब। तो क्या वो सारा दिन माया के कार्य नहीं करते थे? नहीं करे हमने माया के काम। तो उस टाइम अगर महाराज जी अगर उस समय राजी कृष्ण रूप में थे, तो आज तो राजी सूक्ष्म रूप में हमारे सामने ही है, हमारे दिलों में ही बैठ। छठा दिन मोमिनों का है, हम नहीं देख रहे हैं वो एक अलग बात है, हम अपनी यात्रा ही शुरू नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग बात। तो कमी राज्य में तो नहीं है ना, कमी तो हमारे में ही है ना, पात्र तो हम ही नहीं है। तो महाराज अब देखिए, हम किन किन जंजालों में फंसते हैं। माया के स्तर का जीव माया में ही फंस जाता है, और आध्यात्मिकता में भी
हम किसी की सेवा में, किसी के मान में, किसी के सम्मान में आके फंस जाते, नहीं तो नहीं। और कहीं नहीं फंसेंगे तो तनों में फंस जाते हैं। हम्म? अर्श दिल को सजदा करूं वायदत को पाए। उस दिल को सजदा है सुंदर सा जी जिसमें राज्य है, इस तन को सिर्फ प्रणाम। क्यों? क्योंकि उसमें विराजमान, समझी, तनों से थोड़ा ऊपर उठे तो फिर हमें बात समझ आएगी। तो महाराज जी कहते हैं, झंडूदत्त तुम्हें तो जंजालों ने घेर लिया। कौन सा जंजाल थे महाराज जी के आगे? कि जो वो पाना चाहते थे वो हनुमान जी में नहीं था। वो किसी के आगे अब झुकना नहीं चाहते थे। वो सर अपना किसी के आगे झुकाना नहीं चाहते थे, अपने अपने के आगे झुकाना चाहते। और हम किसी की रहनी से प्रभावित होके, किसी के ज्ञान से प्रभावित होके हम तो लिट्टी लेते कि हमें राज्य से मिलवा दो। हम नहीं यात्रा करना चाहते, बस सिर पे हाथ रखो और हमें राज्य मिल जाए। नहीं सुंदर सा, अब बात बनेगी नहीं, अपने जीवन में ही उतारनी। ये बात आप लोगों के लिए नहीं, मैं अपने लिए भी, अपने आप को भी कहती हूँ कि अब बात नहीं बनी। अगर 2 बार महाराज जी की बीतक करके भी इतनी सुध नहीं लगती मुझे भी, तो फिर बीतक का फायदा ही। ऐसे तो फिर वही बात होगी ना, शिकारी आएगा दाना डालेगा तुम मत फंसना, फिर फंसम फिर भी माया के काम करिए। लेकिन एक, फिर वही जीने का तरीका ये है कि जागृत होके जिए, कि सबसे बात करिए लेकिन उम्मीद किसी से ना करिए। धनी से उम्मीद भी, धनी से हर इच्छा भी, धनी से प्रेम भी, धनी से गुस्सा भी, धनी से लाड भी, धनी से। अपने जो 5 हमारे दुश्मन है ना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना, इनको एक हथियार की तरह यूज करिए। इनमें फंस मत जाइए। काम, क्रोध, लोभ, कि काम, जब किसी चीज की अम, इंद्री जाग जाती है, और जब उस इंद्री का काम हम नहीं करते, तो हमारे में क्या पैदा होता है? क्रोध। क्रोध पैदा होता है ना, जो हमें नहीं मिलता तो हम खींचते हैं, अपने आप में कलपने लगते हैं। इस तरह से ना करें, अपने इन हथियारों को यूज कीजिए। क्या है ये? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदस्य, ये दुश्मन है हम। कि अगर हमें मोह भी है तो धनी से होना चाहिए, लोभ भी हो तो धनी के प्रेम का लोभ हो, लालच भी हो तो धनी के सानिध्य का लालच हो। ये सारे मिलके क्या बनते हैं? हमारा अहम। ये एक ग्रुप में रहते हैं, जहां पे एक चीज होगी ये सारे वहीं पाए जाएंगे। किसी में क्रोध ज्यादा होता है, किसी में लोभ ज्यादा होता है, किसी में लालच ज्यादा होता है, लेकिन ये होता पूरा का पूरा परिवार ही है अपने इर्द। इसे कहते हैं अहम, हम, जिसे हम मैं कहते हैं। जब ये मैं, हम अपने ये सारे 6 दुश्मनों को धनी को सौंप देते हैं, धनी के लिए इस्तेमाल करते हैं हथियार की तरह, तो फिर हमें धनी से कुछ प्राप्ति होती है। तो अपने इन दुश्मनों का सही प्रयोग कीजिए, एक हथियार की, एक बात की तरह। वो धीरे धीरे, और ये सब कब होता है सुंदर साहब? ये तब होता है जब हमें एक सदगुरु मिल जाते हैं, चाहे वो हमें सूक्ष्म रूप में ही क्यों ना। जैसे मुझे बड़े महाराज जी, मेरे हाथ में एक रतन लगा, मैं नहीं हाथ मल मल के बैठ गई, मेरे हृदय में राज जी, मुझे महाराज जी दिखते हैं। एक स्वरूप अपने हृदय में खड़ा करिए, अपने सदगुरु का स्वरूप, फिर देखिए वो आपको कैसे समझाते हैं। अब बताइए, मुझे यही बात कल ही बतानी थी उन सुंदर साथ, जब मुझे ये स्तर, जीव का स्तर समझना था। और कितना झटका मुझे भी लगा होगा कि ये जो मेरा जीव है, रंजना का जीव या जो भी है, कि उसका इतना भी स्तर अभी नहीं बढ़ा कि सूटों में फंसे हैं, खाने में फंसे हैं। आगे की बात तो हम क्या ही सोचेंगे। सुंदर सा जी, समझने वाली बात है, समझिएगा। पेज नंबर 95, नौवीं लहर शुरू हो रही है। तुम यहाँ ना टिकने दोगे, कहकर शुरू किया चलना, रात काटनी थी सो भाई, तुम न काटने दोगे यहाँ। हनुमान जी को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि तुम यहाँ अब मुझे टिकने नहीं दोगे, मैंने देख लिया तुम्हारे मठ में क्या रात बिताई, तुमने तो मेरा जीवन ही खराब कर दिया। क्या कहते हैं? एक रात काटनी तुमने मेरे लिए मुश्किल कर दी। कहते हैं हम, हमें तो कोई रिश्तेदार आके प्यार से बात करे ना, हम उसे भी जवाब नहीं दे सकते, भाई मेरा समय ना खराब।
यहाँ महाराज जी क्या कहते हैं, जाओ मेरा ध्यान ना भंग करो। किसे कह रहे हैं? हनुमान जी को और दिव्य पुरुष को, कि मेरा ध्यान ना भंग करो। और हम 1 घंटा गप्पे ये सोच के मारेंगे कि भाई ये नाराज ना हो जाए, ये बुरा ना मान जाए। हम अपने रिश्तेदारों को भी बुरा नहीं मानने देते। और यहाँ महाराज जी हनुमान जी को ही वो कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि एक रात काटनी थी वही औखी होगी। अब देखो क्या कह रहे हैं, टिक क्या गए आपके मठ में, वक्त काटना मौत किया। क्या कह रहे हैं महाराज जी कि आपके मठ में क्या रुक गया मैं रात को, आपने तो मेरी रात ही मौत कर दी। महाराज जी को हनुमान जी से बात करनी भी मौत लग रही है, जबकि वो देवता है। और हमें तो किसी से फालतू की बात करते हुए मौत नहीं आती। समझिए सुंदर सा जी, मौत का क्या मतलब होता है कि हमारा समय खराब हो रहा है। जैसे जैसे समय खराब हो रहा है, इस शरीर की आयु तो खत्म ही होती जा रही है। फिर हम सुंदर साथ कहते हैं नहीं नहीं, इसी जन्म में राज्य को पाना है। कैसे? समय खराब करके, समय गवा के। अब आगे क्या करें, गए द्वार पर जब मटके, रास्ता आकर रोक ली। दोबारा पढ़ती हूँ चौपाई। टिक क्या गए आपके मठ में, वक्त काटना मौत किया, गए द्वार पर जब मटके, रास्ता अपना रोक। महाराज जी कहते हैं आपके मठ में क्या रुक गए, आपने तो मौत ही कर दी मेरी रात। ऐसा कह के महाराज जी मठ के दरवाजे से जब बाहर जाने लगे, तो हनुमान जी ने और दिव्य पुरुष ने उनका रास्ता रोक लिया। क्यों रोक रहे थे हनुमान जी उनका रास्ता? कोई बता सकता है कि हनुमान जी उनका रास्ता क्यों रोक रहे थे बार? किसी सुंदर साथ के हृदय में कोई बात आती हो? नहीं पता? प्रणाम जी। हनुमान जी प्रणाम। भी तो पार ब्रह्म के इंतजार में ही बैठे हैं ना। वो हनुमान जी भी पहचान गए थे। हाँ, 33 क्योंकि वो करोड़ देवता जान ज- जाते चरण हनुमान रज जी। ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण, वो आती है ना चौपाई, तो इसलिए हनुमान जी उनके राह में ही बैठे हैं इंतजार में। अब हनुमान जी महाराज जी की सेवा करना चाहते थे, इसलिए उनके हृदय में आना चाहते थे। उनके हृदय में वो स्थान नहीं लेना चाहते थे जो स्थान उनके मतलब उनके प्रियतम का है। महाराज जी खुद ब्रह्म सृष्टि थे। महाराज जी नहीं जान पा रहे थे अपने आप को, लेकिन 33 करोड़ देवी देवता जान गए थे। तो वो महाराज जी की सेवा करना चाहते, इसलिए महाराज जी को। लेकिन सेवा भी किसकी की जाती है सुंदर सा जी? जो सेवा करवाए। अब कोई सेवा करवाए ही ना, तो सेवा कैसे की जाए? समझिए आप। अब महाराज जी अगर हनुमान जी को भाव ही नहीं दे रहे, तो हनुमान जी सेवा कैसे करें? लेकिन वो तो उनके चरणों में भी लेट गए कि नहीं भाई आप हमें विराजमान कर लीजिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आगे आगे सुनिए क्या कहते हैं। रामचंद्र जी की सब मुश्किल सुलझी थी इनके द्वारा, मान जाओ इनको अपना लो, काम सुधर जाए तुम्हारा। दिव्य पुरुष कह रहे हैं कि राम जी की भी जितनी परेशानियां थी, मुश्किलें थी, सब हनुमान जी ने ही सुधार दी थी। ये तुम्हारी भी सहायता करेंगे। आप समझते क्यों नहीं है? आप मान जाइए, मेरा कहना मान लीजिए, तुम्हारे भी सारे काम सुधर जाएंगे। क्या काम सुधर जाएंगे? महाराज जी के क्या काम सुधर जाते हैं कि महाराज जी यात्राएं किया करते थे, वो पवन पुत्र थे। जब उनके हृदय में विराजमान होते तो महाराज जी कितना रास्ता कैसे तय कर लेते, उन्हें पता ही ना चलता। महाराज जी ने निस्वार्थ रखा कुछ भी, लेकिन हनुमान जी का स्वार्थ था कि मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं। अब आगे सुनिए। जंगल और बियाबानों में विचरण करते हो हर वक्त, आवश्यकता कदम कदम पर सहायता की जरूरत है सब। क्या कहते हैं कि जंगल और बियाबानों से तुम जाया करते हो, हर वक्त आते जाते हो। आवश्यकता तो कदम कदम पे पड़ती होगी, कहीं डर भी लगता होगा, कहीं जरूरत भी पड़ती होगी। तुम अकेले नहीं रहोगे, ये तुम्हारी सेवा के लिए रहेंगे तुम्हारे साथ। क्योंकि अकेले विचरण करते हो, कोई तो साथ में होता ही है। ये तुम्हारे पास सूक्ष्म रूप में रहेंगे। सुंदर साथ जी अब ध्यान से समझिएगा, हमारे पास हमारे धनी सूक्ष्म रूप में होते हैं या नहीं होते? क्या महसूस नहीं होते? हम अकेले हैं, फिर अकेलेपन से काहे की घबराहट? अकेला तो वो हो ना जिसके प्रियतम ना हो।
जिसको अपने धनी की पहचान ना हो, हमें तो वाणी से सब पहचान है। अब क्या कहते हैं आगे, इन्हें अगर, है महाराज जी के साथ भी, ऐसा नहीं है महाराज जी के साथ नहीं, पर महाराज जी अभी जान नहीं पा रहे। तो ये हनुमान जी आए हैं तो किसके हुक्म से आए हैं? आए तो राज्य के हुक्म से ही है ना। हो तो सब कुछ राज्य के हुक्म से रहा है। जितनी भी परिस्थितियां महाराज जी के साथ हो रही हैं, राज्य के हुक्म से हो रही हैं। जो परिस्थिति माया की किसी परिस्थिति में अगर उनको कोई बात अगर जागृत हो रही है उनके हृदय में, तो ट्रिक कौन कर रहा है अंदर से? राज्य तो कर रहे हैं कि उन्हें माया की परिस्थितियों में भी अपने जीव का स्तर और जीव समझ आ रहा है, मन समझ आ रहा है, इंद्रियां समझ आ रही है। कौन करवा रहा है? यात्रा तो धनी ही करवा रहा है, लेकिन चाहना राज्य महाराज जी कर रहे हैं। महाराज जी की क्या चल रही है? चाहना। और राज्य उनकी चाहना को पूरा कर रहे हैं। अब देखें कि हमारी अंदरूनी चाहना क्या है, हमारे जीव की अंदरूनी चाहना क्या है। मुख से धनी धनी है, लेकिन जीव अभी भी भौतिकताओं के लिए रो रहा है, ये नहीं है वो नहीं है, रिश्ते नातों के लिए रो रहा है, इसने ऐसा कर दिया उसने ऐसा कर दिया। हनुमान जी इतने भयंकर शब्द महाराज जी को कह रहे हैं, लेकिन महाराज जी के कानों तक नहीं जा रहे हैं। और हमारे लिए तो जरा सा कोई फुसफुसा भी दे तो वो भी कानों तक पहुंचता है। कैसा है हमारे जीव का स्तर कि हमारा जीव अभी बारी बात सुनना ही नहीं चाहता, वो अंदर की बात सुनना चाह रहा है। अभी हमारा जीव अंदर की तरफ गया ही नहीं है, अगर हमें किसी की बारी बात सुनाई दे रही और हम कहीं कहीं फिसल जा रहे हैं ना माया की चीजों में, या किसी की तनों में चिपक जा रहे हैं, तो इसका मतलब अभी हमारे जीव का स्तर भी बहुत छोटा है। कद इतना सा ही है फिर, अभी उसका स्तर बड़ा नहीं है, समझिए। और हम चाह रहे हैं वस्तु इतनी, मतलब हम चाह रहे हैं राज्य को, और जीव का स्तर इतना छोटा। शरीर के बढ़ने से स्तर थोड़ी ना बढ़ जाता। सुंदर सा जी आगे क्या कह रहे हैं, इन्हें अगर अपना लो हर्ज क्या है बतलाओ, रक्षा करेंगे साथ रह करके, जिससे पूर्ण तुम्हें पूर्ण सुख हो। महाराज जी को क्या कह रहे हैं दिव्य पुरुष, कि इन्हें अपना लो हर्ज क्या है, मुझे ये बताओ तुम्हें क्या हर्ज है। ये तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें सुख ही पहुंचाएंगे, दुख थोड़ी ना देंगे। कोई राक्षस तो कोई भूत योनि थोड़ी ना है, परमात्मा है, भगवान कहलाते हैं। तुम्हारी रक्षा ही करेंगे, तुम्हें सुख ही देंगे। आगे क्या कह रहे हैं, घिर से गए राह रुकने पर वश से रह गए खड़े, झंडू दत्त आज चक्कर में बेडब आन पड़े। क्या कह रहे हैं, गिर गया। किस में गिर गए? किस परवेश में गिर गए? इधर दिव्या पुरुष उधर हनुमान जी घेर के खड़े हो गए दरवाजे पे ही, बाहर ही नहीं जाने दे। क्या कह रहे हैं अपने आप को, झंडू दत्त तू तो भैया आज चक्कर में पड़ गया बेडब, पीछा कैसे छुड़ाएगा इनसे। सुंदर सा जी आज अपना होमवर्क समझिए कि अपने जीव का स्तर देखिएगा कि कहाँ तक जीव सोचता है, कहाँ तक की उसकी है। अभी माया में ही पड़ा है या आध्यात्मिकता में भी उसने कदम रख लिया? और अगर आध्यात्मिकता में कदम रख भी लिया है, राज्य की राह में उसके हृदय में चाहना हो भी गई है, तो भी उसका स्तर कहाँ पे है कि वो पहचान भी पा रहा है कि राज्य कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किसके हृदय में प्रकट होके मुझे बात बता रहे हैं, या तनों में ही फंसे जा रहे हैं। सुंदर सा जी ये हम अपने अपने जीव के स्तर, क्या हम कपड़ों लत्तों में ही अटके हुए हैं, या किसी अपनी इंद्रियों के सुखों में ही फंसे हुए हैं, या मन से हम ऊपर कितने उठ गए हैं। फिर उसके बाद हम अपनी बुद्धि से, जो हमने अपनी बुद्धि पे विवेक बिठाया भी है या नहीं है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, हमारी चाहना क्या है, अंदर जो हमारी चाहना है वो माया की है या वो धनी की? जब हम ये पहचानेंगे तब हम अपने जीव को भी देखेंगे और जीव को भी जान पाएंगे। सुंदर साथ जी इतना ही स्वीकार करिएगा, बैठक भी खत्म होने वाली है। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। रंजना। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। जी। प्रणाम।